हेलो बच्चों, यदि आप क्लास 10 के स्टूडेंट हैं और आपको 2027 का बोर्ड एग्जाम देना है और अभी तक आपने सामाजिक विज्ञान में कोई भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नहीं किया है, तो मैं आज की इस वीडियो में टोटल 25 बहुविकल्पी प्रश्न कराऊंगा जो मोस्ट वांटेड क्वेश्चन है। ये पीवाईक्यू क्वेश्चन है जो 2024, 25, 26 लगातार 3 साल से पूछे जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि मैंने सभी प्रश्न के आगे लिख दिया है कितने साल में पूछे गए हैं, ठीक है। और मोस्ट इंपोर्टेंट इससे प्रश्न है, यदि आप यहाँ से 25 क्वेश्चन कर लेते तो यहाँ से कम 15 या 10 नंबर पक्का हो जाएगा। एक वीडियो मात्र आपको 10 नंबर देकर जा रहा है तो बहुत बड़ी बात है। टोटल 20 MCQ क्वेश्चन आएंगे जिसमें से आज मैं आपका 10 या 15 नंबर पक्का करा दूंगा, क्योंकि यही मोस्ट वांटेड प्रश्न है आपके पूरे बुक का, ठीक है। ये पीवाईक्यू क्वेश्चन है, आपको बस इतना ही करना है, बाकी कुछ और करा दूंगा उसको भी कर लेना, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और प्यार से कमेंट जरूर कीजिएगा आपको सभी प्रश्न कैसे लगे, ठीक है। चलिए सबसे पहला प्रश्न आपका है जो आपका सामाजिक विज्ञान का महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न का MCQ क्वेश्चन है, जिसमें सबसे पहला मोस्ट वायरल प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। 2024, 25 और 26 में प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। कह रहा कि हिंद स्वराज मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बता रहा हूँ। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी या सुभाष चंद्र बोस या आपके बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। बताना है आपको कि हिंद स्वराज जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू या महात्मा गांधी या सुभाष चंद्र बोस या बाल गंगाधर तिलक। जिन बच्चों का इसका आंसर पता है कमेंट बॉक्स में वो जरूर से जरूर बता देंगे, ठीक है। चलिए तो मैं आपको बताता हूँ कि हिंदू स्वराज पुस्तक के जो लेखक है वो आपके महात्मा गांधी है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मैं टिक नहीं लगा रहा हूँ, आप लोग देख लीजिएगा कि आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग बढ़ेंगे प्रश्न नंबर दूसरा। प्रश्न नंबर दूसरा क्या है? प्रश्न नंबर दूसरा है जो 24 और 26 में पूछा गया है, 25 में नहीं पूछा गया है, 26 में पूछा गया है, 27 में जरूर आएगा, ठीक है। असहयोग आंदोलन, जो आपका असहयोग आंदोलन है ये कब शुरू हुआ था ये आपको बताना है, ठीक है। कि असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1915 में, ठीक है, या 1919 में या 1920 में या 1930 में, ठीक है। ये आपका मोस्ट वायरल प्रश्न 2027 का है कि आपको बताना कि असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1920 में। जो आपका 1920 है यही क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 1920। इसी में क्या हुआ था बाबू, आपका असहयोग आंदोलन क्या हुआ था, शुरू हुआ था 1920 में, ठीक है। आशा करते हैं कि प्रश्न आपको एकदम बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, इसका हो जाएगा बी, ठीक है। अगला प्रश्न बढ़ेगा, प्रश्न नंबर तीसरा देखिएगा ध्यान से। तीसरा प्रश्न है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, 25-26 में पूछा गया है, ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, ठीक है। ऑप्शन पहला है 1917, 1919, 1922 या 1931, ठीक है। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था बाबू? तीसरा करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी 1919 में। तो आपको याद ही होगा मोस्ट वाला प्रश्न ये वाला 1919 में, ठीक है। 1919 में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न 24 और 25 में पूछा गया ये वाला, ठीक है। 26 में नहीं पूछेगा तो 27 में जरूर है कि आएगा, एक साल गैप हो गया तो जरूर आएगा, ठीक है। नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा आंदोलन चलाया? नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा आंदोलन चलाया था ये आपको बताना। पहला है भारत छोड़ो आंदोलन, दूसरा है असहयोग आंदोलन, तीसरा है सविनय अवज्ञा आंदोलन या खिलाफत आंदोलन, ठीक है। तो नमक कानून तोड़ने के लिए कौन सा आंदोलन चलाया था उसने? तो आपका चौथा करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सविनय अवज्ञा आंदोलन। चौथा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया था, ठीक है। 4 का सी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न नंबर 5वां कि संसाधनों के संरक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है, ठीक है। संसाधनों के संरक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है, ठीक है। अधिक उपयोग या भविष्य की पीढ़ियों के लिए बचाना या संसाधन खत्म करना या व्यापार रोकना, ठीक है। तो संसाधन के संरक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? 24, 25, 26 में प्रश्न पूछा गया लगातार 3 साल से, तो आप जान सकते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो 5वां का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी भविष्य की पीढ़ियों के लिए बचाना, ठीक है। ये आपका 5वां का बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। छठा प्रश्न है काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है? ये भी 24 और 26 पूछा गया है। तो काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है ये आपको बताना है। चाय के लिए, कपास के लिए, गेहूं के लिए या जूट के लिए, ठीक है। तो आपका छठा का राइट आंसर क्या हो जाएगा? छठा का राइट आंसर आपको बताना है। छठा का ऑप्शन नंबर बी कपास के लिए। किसके लिए बाबू? कपास के लिए। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कपास, ठीक है। प्रश्न नंबर 7वां है उद्देश्य नदी परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं का मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल बिजली उत्पादन
या सिंचाई और विकास या केवल पर्यटन या केवल मछली पालन। ठीक है, तो सातवां का राइट आंसर क्या आ जाएगा? सातवां ऑप्शन नंबर बी, सिंचाई और विकास। ठीक है, बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं का मुख्य उद्देश्य क्या है? सिंचाई और विकास। ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सातवां का बी। 8वां नंबर है मोस्ट इंपोर्टेंट 24, 25, 26 पूछा गया है कि भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? आपको बताना है कि भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होता है। ठीक है, उसको आपको बताना है। तो 8वां का राइट आंसर हो जाएगा, 8वां का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चेरापूंजी में 8वां राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, चेरापूंजी में सबसे अधिक वर्षा होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ से टोटल मैंने आपको 8 प्रश्न करा दिया है। यदि इन सब का पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। मैं आपको एक नंबर दूंगा, मेरे व्हाट्सएप नंबर मैसेज करना है, मैं उस पर आपको पीडीएफ भेज दूंगा। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी चार्ज नहीं है। ठीक है, प्रश्न नंबर 9 देखते हैं लोग। यहाँ से प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 9 क्या ध्यान समझिएगा। प्रश्न नंबर 9 है बाबू कि संसाधन का संबंध किससे है? आपको बताना है कि संसाधन का संबंध किससे है? शक्ति का बंटवारा, व्यापार, चुनाव या न्यायालय। ठीक है, तो 9वां का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शक्ति का बंटवारा। ठीक है, संघवाद का संबंध किससे है? तो शक्ति का बंटवारा। किससे? ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला 10वां प्रश्न है, ध्यान समझिएगा। 24-26 से पूछा गया प्रश्न है कि भारत में कितने स्तर की सरकार है? भारत में कितने स्तर की सरकार है? 1, 2, 3 या 4। ठीक है, तो आपका 10वां का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 3। कितने? 3। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लोकतंत्र का आधार क्या है? ऑप्शन नंबर प्रश्न नंबर 11 है कि लोकतंत्र का आधार क्या है? जनता की भागीदारी, सेना, राजा या धन। ठीक है, तो लोकतंत्र का आधार क्या है? जनता की भागीदारी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जनता की भागीदारी। ठीक है, 12वां प्रश्न क्या है? उसका देखिए 12वां प्रश्न है कि राजनीतिक दलों का मुख्य कार्य क्या है? जो आपके राजनीतिक दल हैं उनका मुख्य कार्य क्या है? कानून तोड़ना, चुनाव लड़ना या व्यापार करना या न्याय देना। ठीक है, तो 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको जानते हैं कि राजनीतिक जो दल बनते हैं वो क्यों बनते हैं? ताकि वो चुनाव लड़े। क्या लड़े? चुनाव लड़े। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 24, 26, 25 में पूछा गया प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये भी। 13वां प्रश्न है, 24, 26 पूछा गया प्रश्न है कि मुद्रा का मुख्य कार्य क्या है? जो मुद्रा है उसका मुख्य कार्य क्या है? विनिमय का माध्यम। ठीक है, विनिमय का माध्यम, उत्पादन, खेती या शिक्षा। ठीक है, तो मुद्रा का मुख्य कार्य क्या है बाबू? मुद्रा का मुख्य उद्देश्य क्या है? विनिमय का माध्यम है। क्या है? विनिमय का माध्यम है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या आ जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है प्राथमिक क्षेत्र किससे संबंधित है? प्राथमिक क्षेत्र किससे संबंधित है? कृषि से, उद्योग से, बैंक से या परिवहन से। 25-26 में प्रश्न पूछा गया है प्राथमिक क्षेत्र का उद्देश्य क्या है? तो प्राथमिक क्षेत्र का उद्देश्य क्या है बाबू? कृषि। क्या है? कृषि। कृषि से उद्देश्य है बाबू, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या आ जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15वां प्रश्न है कि वैश्वीकरण को बढ़ावा देने वाला मुख्य कारण क्या है? तो वैश्वीकरण को बढ़ावा देने वाला मुख्य कारण क्या है? तकनीक, युद्ध, गरीबी या बेरोजगारी। ठीक है, तो 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 15 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट तकनीक। वैश्वीकरण को बढ़ावा देने वाला का मुख्य कारण क्या है? आपका तकनीक। ठीक है, अगला प्रश्न 16वां प्रश्न है उपभोक्ता अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था? मोस्ट वायरल प्रश्न है, बार बार प्रश्न पूछा जाता है। 24, 25, 26 में लगातार देखिए 3 साल से लगातार पूछा जा रहा है। इसके पीछे भी पूछा है लेकिन मैंने टोटल 3 साल का ही रैंडम लिया है। ठीक है, तो उपभोक्ता अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था? 1986 में, 1991 में, 2000 या 2010 में। ठीक है, तो 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट 1986 में। 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट 1986 में हुआ था। ठीक है, अधिनियम लागू हुआ था। तो ये इस तरह मैंने आपको टोटल 26 प्रश्न कर दिया था। अभी आके कुछ और प्रश्न बचे हैं जिनको मैं कराऊंगा और ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट सभी प्रश्न है। इन सबको आपको जरूर से जरूर कवर करना है। ठीक है, प्रश्न 17 आप लोग देखिए। प्रश्न 17 क्या है? 24-26 पूछा गया प्रश्न है कि भारत में हरित क्रांति किससे संबंधित है? मोस्ट वायरल प्रश्न आ गया कि भारत में हरित क्रांति किससे संबंधित है? उद्योग, कृषि उत्पादन, ठीक है, परिवहन या व्यापार। ठीक है, तो भारत में हरित क्रांति किससे संबंधित है? उद्योग से, कृषि उत्पादन से या परिवहन से या व्यापार से। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 17 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी कृषि उत्पादन। क्या है? कृषि उत्पादन। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर
हो जाएगा। 18वां प्रश्न है कि लौह अयस्क का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? लौह अयस्क का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? ओडिशा, पंजाब, हरियाणा या केरल। ठीक है, तो लौह अयस्क का मुख्य उत्पादन राज्य कौन सा है? 18 क्राइटेरिया क्या हो जाएगा? 18 क्राइटेरिया ऑप्शन नंबर फर्स्ट उड़ीसा। लौह अयस्क प्रमुख लौह अयस्क का जो प्रमुख उत्पादन राज्य कौन है? ओडिशा है। ठीक है, 19वां प्रश्न है कि लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति किसके पास है? ठीक है, लोकतंत्र में अंतिम जो निर्णय लेगा किसके पास है? सेना, जनता या अधिकारी या राजा। ठीक है, तो लोकतंत्र में लोगों का इरादा चलता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। क्या हो जाएगा? लोकतंत्र में किसका अंतिम निर्णय लेने का अधिकार किसके पास है? जनता के पास है। ठीक है, अगला प्रश्न है 20वां प्रश्न है। 20वां प्रश्न देखिएगा आप लोग कि भारतीय संविधान का कब लागू हुआ था? ये तो बहुत आसान प्रश्न है कि भारतीय संविधान कब लागू होता है। 24-25 में पूछा गया प्रश्न है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950 या 26 जनवरी 1949 या 2 अक्टूबर 1950। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जो बच्चा थोड़ा सा भी जानता हो तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। जो बच्चा यहाँ तक वीडियो देखा है उसको जरूर से इसका आंसर देना है कौन होगा। ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 21 पर। विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है? 24-26 में पूछा गया प्रश्न है कि विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है? ठीक है, विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है? जीवन स्तर में सुधार या केवल पैसा या जनसंख्या बढ़ाना या कर बढ़ाना। ठीक है, तो विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है? जीवन स्तर में सुधार। क्या होगा? जीवन स्तर में सुधार। 21 का ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, जीवन स्तर में सुधार। ठीक है, 21 का फर्स्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22 है कि नवीकरणीय क्या है? संसाधन कौन सा है? नवीकरणीय संसाधन कौन सा है? कोयला, पेट्रोलियम, सौर ऊर्जा या गैस। ठीक है, तो 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सौर ऊर्जा। क्या है वो? सौर ऊर्जा। ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 23 का ध्यान समझिएगा कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? 24, 25, 26 से पूछा गया प्रश्न है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा है, नर्मदा है, गोदावरी है या कृष्णा है। ठीक है, तो भारत की जो सबसे लंबी नदी है बाबू कौन है? 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, गोदावरी। कौन है बाबू? गोदावरी भारत की सबसे लंबी नदी है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? 23 का सॉरी 23 का हो जाएगा ए। कौन है? गंगा। ऑप्शन नंबर 23 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? फर्स्ट। 23 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? फर्स्ट, गंगा है। ठीक है, ठीक है ना। अगला प्रश्न 24वां प्रश्न है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, गांधी जी या नेहरू जी या आपके अंबेडकर जी। ठीक है, तो संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे वो? तो संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे आपका? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या आ जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 25वां प्रश्न है कि उपभोक्ता को किसका अधिकार प्राप्त है? जो उपभोक्ता है उसमें किसका अधिकार प्राप्त है? जनता जानकारी का अधिकार, व्यापार करने का अधिकार, टैक्स बढ़ाने का अधिकार या कानून बदलने का अधिकार। ठीक है, उपभोक्ता को किसका अधिकार प्राप्त है? तो उपभोक्ता को किसका अधिकार प्राप्त है बाबू? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा जानकारी का अधिकार। ठीक है, किसका? जानकारी का आधार। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस तरह मैंने टोटल आपको 25 प्रश्न करा दिया है। टोटल मैंने आपको इसमें 25 प्रश्न करा दिया है। यदि जिन बच्चों को इन 2500 प्रश्नों का क्या चाहिए बाबू? फ्री पीडीएफ नोट चाहिए, तो अब आपको फ्री पीडीएफ चाहिए तो आपको हमारे क्या करना है? व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर देना है। यदि व्हाट्सअप नंबर किसी के पास नहीं है, मैंने बहुत वीडियो बताया है, नहीं है तो कमेंट बॉक्स में कर देगा, मैं उसको व्हाट्सअप नंबर दे दूंगा, उस पर मैसेज करेगा, मैं इसका फ्री पीडीएफ नोट दे दूंगा। टोटल सभी सब्जेक्ट का फ्री पीडीएफ नोट्स मेरे पास उपलब्ध है, आप मैसेज करिएगा, मैं टोटल आपको दे दूंगा। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा बाबू।